नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज का जो वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये 50 प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, इसके पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट 13 के पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड किए हैं आपकी आगामी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो आप उन वीडियोस को देखकर एक बार रिवाइज कर डालिएगा। सबकी पीडीएफ आपको सभी वीडियोस में मिल जाएगी। तो वहाँ वहाँ जो आप लिंक मिलेगी आपको, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले पूरा देख डालिए, सारे फैक्ट को समझ डालिए। और देखिए, ये एक तरीके से आपका एक टेस्ट है एग्जाम के पहले। यहाँ पे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप जो है कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक काम जरूर कीजिएगा, अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइए कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर कम से कम आप 45 नंबर गेन कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो नहीं रुकने वाला है। और जो लोग 45 नंबर कम से कम नहीं गेन कर पा रहे हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, अभी बहुत टाइम है और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन 50 में से 50 भी नंबर ला लेंगे। ठीक है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बहुत हाई है, कम से कम 90% नंबर आप लाएंगे तब जाके कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम बात कर रहे थे नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक की। देखिए, भी हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार जी को। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौ वध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। उत्तर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और देखिए, अब इस अध्यादेश को पारित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले को 7 साल की सजा हो सकती है जेल की। साथ ही गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा कि गौ वध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दी है। और तीसरा प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, ये प्रश्न आपका है कि विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाता है, इसका आंसर बताइए। देखिए, जो आपका विश्व रक्तदान दिवस है ये 14 जून को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दूं, जो आपका विश्व रक्तदान दिवस है ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था 14 जून को ही, इसीलिए 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। किसको सम्मान देने के लिए, कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मान देने के लिए। देखिए, जब का ये विश्व रक्तदान दिवस है तो इस दिवस को पहली बार 2004 में मनाया गया था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पे प्रश्न में ही आपका एक नंबर तो तैयार हो गया कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल हैं। तो इनका जो कार्यकाल है ये समाप्त हो रहा था और फिर 1 साल के लिए इनका कार्यकाल जो है सरकार ने बढ़ा दिया है। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है तो अटॉर्नी जनरल को भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में जो है जाना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान में के वेणुगोपाल जो है कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में देश की किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। देखिए, 100 साल जीना बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्रिकेटर आपके कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनका नाम है वसंत राय जी। वसंत राय जी जो है ये भारत के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे और 100 साल जीने के बाद अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। फिर से सुनिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं इम्तियाजुर रहमान, इनको बनाया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जो आपकी इम्तियाजुर रहमान है इन्होंने इस पद पर लियो पुरी का स्थान लिया है। सातवां प्रश्न है कि फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं, इनका नाम बताइए।
देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ डेली बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, छटे हुए चुने हुए प्रश्न हैं, ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो सभी का आंसर बताते रहिए। देखिए फिलीपींस में भारत के जो नए राजदूत बनाए गए इनका नाम है शंभू एस कुमारन। और जो आपके शंभू एस कुमारन हैं इन्होंने फिलीपींस में भारत के राजदूत के पद पर जयदीप मजूमदार का स्थान लिया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन, तो कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। देखिए रेलवे से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं, ठीक है, उनको आप जरूर याद किया कीजिए। तो रेलवे से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ गया कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेंट्रल रेलवे जोन। जो आपका सेंट्रल रेलवे जोन है इसने कैप्टन अर्जुन नाम का जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट जो है लॉन्च किया था। और नवा प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल जिसका नाम आरोग्य पथ है, आरोग्य पथ को लॉन्च किया? उत्तर बताइए ये कौन सी संस्था है। देखिए इस संस्था का नाम है CSIR और CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो CSIR ने जो है आरोग्य पथ नाम का एक जो है नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया था। और 10वां प्रश्न की इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है ये 16 जून को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। 11वां प्रश्न की विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है ये किस दिन मनाता है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस है ये 15 जून को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दूं जो आपका ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस है यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की जो शुरुआत है ये बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए की थी। 12वां प्रश्न की किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा शुरू की? तो देखिए जो आपका इंस्टा फ्लेक्सी कैश है इसकी सुविधा शुरू की है ICICI बैंक ने। और जो आपका ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश है इसके माध्यम से ग्राहक जो है बिना डॉक्यूमेंट दिए अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए जो है तुरंत ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किस शेफ ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 जीता? आंसर बताइए। देखिए जो आपका ये क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 था तो इसको जीता है भारतीय शेफ अंगद सिंह राणा ने। और 14वां प्रश्न की हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? उत्तर बताइए। देखिए ये देश आपका अपना भारत है, ठीक है। भारत जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है। 15वां प्रश्न की हाल ही में किसने MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा है इसको शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और 16वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा जर्मी बैंड नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका जर्मी बैंड नाम का उपकरण है इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। और जी किशन रेड्डी कौन है? ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वर्तमान में। 17वां प्रश्न की भारत और चीन के बीच किस स्थान पर सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई? इसका उत्तर बताइए। देखिए ये प्लेस आपका है गलवान घाटी। गलवान घाटी जो है आपका स्थित है कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। तो गलवान घाटी यानी कि गलवान वैली भारत चीन के लद्दाख सीमा रेखा का इलाका है। और थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप था पुराना, लेकिन इसमें देखिए कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। और देखिए कुछ हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ जो है ये आपका चीन के कब्जे में है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है इतना वाला जो ज़मीन है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको हम कहते हैं POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये आपकी कहलाती है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और देखिए एक लाइन और आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे
डॉट डॉट करके, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी है तो इसके इधर जो है इतनी ज़मीन हमारी चीन ने कब्जा कर रखी है, और इस कब्जे वाले चीन को हम अक्साई चीन कहते हैं। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है सीमा रेखा, तो इसको हम कहते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये दोनों याद रखिएगा। ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि ये किन देश की सीमाओं पर स्थित है, मतलब किनको किनको डिवाइड करती हैं। 18वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? उत्तर बताइए इसका। देखिए ये ग्रैंड मास्टर आपके हैं अजरबैजान, जिनका नाम है शखरियार मामेदिरोव। इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप था इसको जीत लिया। और इसमें जो आपका ये शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप था, तो देखिए इसमें जो है भारत के एक ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है पेंताला हरिकृष्ण। इस चैंपियनशिप में ये दूसरे स्थान पर रहे थे। और 19वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा रजा पर्व उत्सव मनाया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ये रज पर्व अथवा रजा पर्व उत्सव है ये मनाया गया है ओडिशा राज्य में। और आपको बता दूं जो आपका ये रज पर्व उत्सव है तो ये जो है 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी कि धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। और 20वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्था को PM केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है? उत्तर बताइए। ये प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहा पूरे भारत में कि जो आपका PM केयर्स फंड बनाया गया है उसमें जितने पैसे आए तो वो पैसे आखिर गए कहाँ, इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया। ये बताएगा ऑडिटर कि कितना पैसा अभी तक PM केयर्स फंड में आया, इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ। और ऑडिटर किसको बनाया गया है? शार्क एंड एसोसिएट्स नाम की एक कंपनी को, ठीक है। तो PM केयर्स फंड का ऑडिटर किसको बनाया गया है? शार्क एंड एसोसिएट्स को। और 21वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम जो है साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस रखा गया है? तो देखिए जो आपका ये साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस मछली है ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और इसका नाम सीकू जो है ये सीरू नदियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो इसकी स्थापना की घोषणा खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है ऐसे KISCE यानी कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है तो इसको जो है चिन्हित किया जाएगा। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर बनाया जाएगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और 23वां प्रश्न की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? देखिए अब तक तो एग्जाम में यही पूछा जा रहा है कि मनरेगा योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी, किस वर्ष। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है। देखिए जो का मनरेगा इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और देखिए जो का मनरेगा है, ठीक है, तो मनरेगा जो है ये भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जो प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को जो है रोजगार प्रदान करता है। और जो आपका मनरेगा है इसको 7 सितंबर 2005 को जो है अधिनियमित किया गया था। तो 2005 में इस योजना को लागू किया गया था 7 सितंबर को, याद रखिएगा। और देखिए जो आपका 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने किर्गिस्तान के PM पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए किर्गिस्तान के PM पद से इस्तीफा दिया है मुखमल्दकली अबिल गाजीएव ने। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है और नाम टेढ़ा मिले तो समझ जाइए किर्गिस्तान के PM की बात हो रही है। तो नाम क्या है? मुखमल्द कली अबिल गाजीएव। इन्होंने जो है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। 25वां प्रश्न की प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड यानी कि प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो देखिए ये अवार्ड जो है ये दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद को, याद रखिएगा। प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 दिया गया डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद को। देखिए भी हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा जो है ये मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेंटन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय के द्वारा जो है की गई थी।
तो ये देखिए, ये सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है प्रश्न, इनको जो है आप जरूर याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए, जो लोग रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया, मैं बता दूं आपको, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनका आप रिवीजन भी किया कीजिए, कम से कम 2 से 3 वीडियो जो है डेली उसको फिर से एक बार देख के रिवाइज कीजिए, फिर से एक बार अपना टेस्ट दीजिए, फिर से मूल्यांकन कीजिए कि इस बार आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया। 26वां प्रश्न है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। देखिए, जो आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट है, ये मनाया जाता है 17 जून को हर साल। और 2020 के वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट का जो थीम है, ये थीम आपका है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, इसको याद रखिएगा। 27वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, इस कर्म भूमि नाम के नौकरी पोर्टल को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है आपकी है कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी कि एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन के रूप में जो कार्यकाल है, ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया, इसका आंसर बताइए। देखिए, जो आपके DK जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और जो मुख्य बात याद रखनी है कि DK जैन कौन है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो है बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और 29वां प्रश्न है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए, जो आपका एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 है, इसकी मेजबानी बहरीन करेगा। तो बहरीन एक छोटा सा देश है और कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो है मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, आपका बहरीन है, इसके बगल में कतर है, ये अपनी समुद्री सीमा कतर से और सऊदी अरब से बनाता है। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। भारत जो है ये लगातार 8वीं बार जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, ठीक है। 31वां प्रश्न है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। देखिए, जो आपका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, ये 18 जून को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, गैस्ट्रोनॉमी को पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका रहा रांची, ठीक है। याद रखिएगा कि रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया था। 33वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब हुआ था, उत्तर बताइए। ये इतिहास का भी प्रश्न है और इससे जुड़ा एक करंट अफेयर भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध है, ये हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में। और इसके लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया एक देश में, अभी वो डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, भारत जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को इसने जो है रूस के मॉस्को में भेजा था, ठीक है। और ये समारोह आपका 24 जून 2020 को हुआ था। कौन सा दिवस, कौन सा समारोह, 75वां विजय दिवस किसका, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो ये अपडेट आप याद रखिएगा कि भारत की जो तीनों सेनाओं की एक छोटी सी टुकड़ी थी, ठीक है, ये भेजी गई थी कहाँ पे, रूस के मॉस्को में, किस लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के जो है 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए। और ये समारोह 24 जून 2020 को आयोजित किया गया था। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात तो हमने कर ली, ये जो है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। देखिए, जो पहला विश्व युद्ध है यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। देखिए, जो आपका खगड़िया जिला है ये आपका स्थित है बिहार में। तो बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है क्या किया था, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया था। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर ने एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय महाप्रबंधक यानी कि रीजनल जनरल मैनेजर नियुक्त किया है, आंसर बताइए इसका। देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं प्रदीप परेश्वरन, इनको बनाया गया है
उबर का एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय महाप्रबंधक। और 36वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया। देखिए कर्नाटक की जो सरकार है इसने मास्क डे यानी कि मास्क दिवस मनाया था 18 जून को। और 37वां प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। आंसर बताइए। देखिए जो आपका आर्टिस्टिक प्राइड डे है ये 18 जून को हर साल मनाया जाता है और ये दिन जो है ये आर्टिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। देखिए जो आपकी बीमारी है आर्टिज्म, इसके बारे में खास बात और है, इसके लिए एक स्पेशल दिवस भी है। देखिए एक है वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है और आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है 18 जून को। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल को लॉन्च किया है। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है तो उनके लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल को लॉन्च किया है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने। 39वां प्रश्न है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, इनका नाम बताइए। देखिए 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं इनका नाम है वाल्कन वोजकीर, जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं। तो 75वीं देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए जो व्यक्ति जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो एक चीज़ ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो जो आपके वाल्कन वोजकीर हैं ये तुर्की से बिलोंग करते हैं और इनको जो है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। 40वां प्रश्न है कि भारत किस देश से 21 नए MiG-29 विमान और 12 सुखोई 30 MKI विमान सहित कुल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा, इस देश का नाम बताइए। देखिए हमारे जितने भी रक्षा उपकरण हैं, भारत किसी भी देश से अगर कोई फाइटर जेट खरीदता है, कोई हेलीकॉप्टर खरीदता है या फिर कोई भी मशीन गन खरीदता है तो वो चीज़ें आप याद रखिएगा कि भारत किस देश से कौन सी चीज़ खरीद रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, एग्जाम में मिल जाते हैं आपको। देखिए भारत जो है रूस यानी कि रसिया से MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिनकी संख्या कितनी होगी। देखिए MiG-29 की टोटल संख्या 21 होगी और भारत जो है कुल 12 सुखोई 30 MKI विमान खरीदेगा और इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 33 यानी कि 33 नए लड़ाकू विमान भारत और रूस यानी कि रसिया से खरीद रहा है। 41वां प्रश्न है कि विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका विश्व एथनिक दिवस है ये हर साल 19 जून को मनाया जाता है और विश्व एथनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और उनको सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल। 42वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका JSW सीमेंट है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, सौरव गांगुली जो है एक क्रिकेटर थे, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। 43वां प्रश्न की हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उर्जित पटेल, इनको बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष। देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP है, ये जो है एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। 44वां प्रश्न है कि अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा, उत्तर बताइए। देखिए अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा अपना भारत, ठीक है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 45वां प्रश्न कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व शरणार्थी दिवस है ये 20 जून को मनाया था हर साल। 2020 के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है, एवरी एक्शंस काउंट्स। और देखिए जून महीने की हम बात करें तो जून महीने में और भी कई सारे दिवस मनाए गए हैं। देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस क्योंकि 2 जून को जो है इसकी स्थापना हुई थी। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया,
विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया था। 13 जून को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता दिवस। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट मनाया गया 17 जून को। और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपने फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 46वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे मनाया गया? आंसर बताइए। देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है, जहां पर मनाया गया 19वां महान जून विद्रोह दिवस। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए किस स्थान पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? उत्तर बताइए। देखिए ये प्लेस आपका पुणे है, पुणे स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है जो ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये जो है अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। जनवरी 2021 तक जो है इसका परिचालन भी स्टार्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इस पर किसी का भी कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है, और ये जो है भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य वाली कंपनी भी बन गई है। ठीक है, और देखिए रिलायंस ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी है। 49वां प्रश्न कि कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इसका आंसर बताइए। देखिए ये भारतीय आपके हैं पी हरिकृष्णन जो ये पहले ऐसे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो कि $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। और 50वां तथा आखिरी प्रश्न है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आंसर बताइए। देखिए संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 19 जून को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। और देखिए हमारा जो फेसबुक पेज है इसको किसी ने हैक कर लिया है, तो नया पेज जो मैंने बनाया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF वगैरह की लिंक मिल जाती है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।